प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम राजस्थान जीके के 100 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए, कमेंट करें। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या जयपुर में? चलिए फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर में। ठीक है ना। राजस्थान संगीत संस्थान की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है। आपका बिल्कुल जिन्होंने डी लगाया उनका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। साथियों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हुए चलना है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो बताइए, केला देवी मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? सवाई माधोपुर में, टोंक में, कोटा में या करौली में? चलिए फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछे जाएंगे। केला देवी मंदिर बिल्कुल आपका डी, करौली में। करौली में काली सीर नदी के किनारे केला देवी माता का मंदिर है। यहाँ पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जगत शिरोमणि मंदिर की बात करें तो ये जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में है। ठीक है ना। अब कौन से जयपुर में कौन सा दुर्ग है जिसके उत्तर पश्चिम में है? तो जयपुर में आमेर दुर्ग है। इस आमेर दुर्ग के ये उत्तर पश्चिम में स्थित है, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है। बूंदी में 84 खंभों की छतरी भी स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और रानी जी की बावड़ी भी है। इसका निर्माण, रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था रानी नाथावती ने। ठीक है ना। ध्यान रख लेना, एग्जाम्स के अंदर आ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावती ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस से कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को, 10 अगस्त को, 7 अगस्त को या 8 अगस्त को? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विश्व आदिवासी दिवस की यहाँ पर बात की जा रही है तो ये कब मनाया जाता है? ये हर वर्ष 9 अगस्त को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासी दिवस मनाया जाता है। जिन्होंने ए लगाए हैं उनका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी परिधान कौन पहनता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार ये कटकी एक परिधान होता है, ठीक है ना, जिस प्रकार पोमचा होता है वो पीला होता है, तो एक कटकी भी एक परिधान है। ये कौन पहनती है? विवाहिता महिला, अविवाहित महिला, विधवा महिला या इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट से कमेंट करो। बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में आदिवासी महिलाओं में कटकी नामक जो परिधान है वो कौन पहनता है? ध्यान रख लेना, अविवाहित महिला। जो अविवाहित महिला होती है वो कटकी नामक परिधान पहनती है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था। तो आपको कमेंट करना है और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना है, नौकरी लेनी है, तो अभी से इस क्लास को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर देना है। इससे क्या होगा, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो साथी लाइक करके सब्सक्राइबर करके कमेंट करेगा कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, क्या करेगा कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, उसको मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा उसी कमेंट पर, जिसके अंदर राजस्थान जीके के 10,000 क्वेश्चन है, जो आपके राजस्थान जीके के परीक्षा में 99% क्वेश्चन मिलेंगे। वो 10 वर्षों से लगातार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो उस पीडीएफ को अगर निःशुल्क लेना चाहते हैं तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइबर करके कमेंट करना। 5 मिनट में आपको वह लिंक, वो पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। चलो क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। भील जनजाति की स्त्री द्वारा जो लंबा घाघरा पहना जाता है उसको बोला जाता है कछाबू। ये काले और लाल रंग का होता है। ठीक है ना। इसका बी राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है?
मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो ग्रासिया जनजाति है इसमें जो गांव का मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? पटेल, मुखी, कोतवाल या फिर लदवी। ग्रासिया जनजाति, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो, क्या कहा जाएगा? ग्रासिया जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है। ये आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और भील जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है ना उसको गमेती बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस दुर्ग में जयबान तोप स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जयबान तोप कौन से दुर्ग में स्थित हैं? रणथंभौर में, जयगढ़ में, नाहरगढ़ में या शेरगढ़ में? चलिए कमेंट होना चाहिए यहाँ पर सभी का कमेंट होना चाहिए। जयबान तोप कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल बहुत शानदार जवाब है साहब, जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग में जयबान तोप स्थित है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस मंदिर को चूहों मंदिर के रूप में जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले की क्लास में भी पूछा गया था और अभी हाल ही में जो जेल प्रहरी एग्जाम्स हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा भी गया था और आने वाले आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है? करणी माता के मंदिर को, बेणेश्वर मंदिर को, केला देवी मंदिर को या जीण माता मंदिर को? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, चूहों का मंदिर किसे कहा जाएगा? जो करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में, इसे क्या कहा जाता है? चूहों का मंदिर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी दादी सती माता का मंदिर की बात करें तो ये झुंझुनू जिले में। कहाँ पर है? ध्यान रख लेना, ये झुंझुनू, इसका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारत में बाजरा उत्पादन राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में बाजरा उत्पादन की सूची में देखा जाए तो भारत में राजस्थान है ना जो पहले स्थान पर आता है बाजरा उत्पादन में। पूरे देश में सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन राजस्थान करता है। तो भारत में बाजरा उत्पन्न राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? जो कुंभलगढ़ की दीवार है उसकी लंबाई की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो बिल्कुल उसका राइट आंसर हो जाएगा, कितनी हो जाएगी? बिल्कुल 36 किलोमीटर, ठीक है ना, इसका आपका सी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे ऊंचा किला निम्नलिखित में से कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ऊंचा किला, बिल्कुल नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती हो ऐसा किला कौन सा है? कुंभलगढ़ कि हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ या जूनागढ़? चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल डी राइट होगा साहब। कुंभलगढ़ का जो किला है ये सबसे ऊंचा किला है। इसमें कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी भी गिर जाती है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संकट काल में मेवाड़ का कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा था? वो कुंभलगढ़ रहा था, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? वालर, राय, मांदल या भवाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, पुरिया को मुख्य पात्र नृत्य का माना जाए और राय नृत्य हो जाएगा आपका। बिल्कुल इसमें बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुगारी किला कहाँ पर है? बांसी दुगारी, ये बूंदी जिले में स्थित है, ठीक है ना। ये किले की चित्रशाला है वो किससे संबंधित है? अलवर शैली से, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से या मेवाड़ शैली से? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुगारी बांसी का जो किला है ये बूंदी जिले में स्थित है। तो कौन सी शैली से संबंधित हो जाएगा? बूंदी शैली से। इनका बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम, बनी ठनी जो चित्रकला है उसके चित्रकार का नाम कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम क्या था? निहाल चंद। बिल्कुल आपका 20 में राइट होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो लगातार ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो जल्दी से कमेंट करते चलो। वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? भील, रेबारी, ग्रासिया या सहरिया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, वालर नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है? बिल्कुल बहुत शानदार जवाब आ रहा है साहब, रेबारी। बिल्कुल नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रासिया आपका राइट होगा।
वालर नृत्य ग्रास या जनजाति से संबंधित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? 13 ताली जो नृत्य हैं वो किस लोक देवता को समर्पित हैं? जम्बो जी को, गोगा जी को, तेजा जी को या रामदेव जी को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 13 ताली नृत्य किससे संबंधित हैं? बिल्कुल डी, लोक देवता रामदेव जी को समर्पित है। रामदेव जी के बप्पू द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो। और बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है? टोंक में है। बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना टोंक में है। और बीड़ी बनाने में कौन सा पेड़ काम में लिया जाता है? नीम, तेंदू, बांस या कस? तो बिल्कुल ध्यान रख लेना, जो तेंदू वृक्ष है ये बीड़ी बनाने में काम लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जालीबाब बावड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जालीबाब की बावड़ी और मामा देव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है? भाई साहब बहुत शानदार क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, जालीबाब बावड़ी और मामा देव कुंड कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हवा महल की पहली मंजिल का नाम? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम सुपर फास्ट क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हवा महल की जो पहली मंजिल है उसका नाम क्या था? प्रकाश मंदिर, रतन मंदिर, प्रताप मंदिर या हवा मंदिर? क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हवा महल की पहली मंजिल का नाम आपसे पूछा जा रहा है प्रताप मंदिर। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेनाइट सिटी किस शहर को कहा जाता है? जैसलमेर को, जयपुर को, जालोर को या जोधपुर को? अपने राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाएगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है जालोर को। किसको कहा जाता है? जालोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बाड़मेर में स्थित है। पंचभद्रा जो खारे पानी की झील है ना, ये कौन से जिले में है? ये बाड़मेर में, ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चलिए बताइए, इसका आंसर तो आपको कमेंट करना है। पांचना बांध राजस्थान में है तो कहाँ पर है? धौलपुर में, करौली में, भरतपुर में, अलवर में? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, पांचना बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बिल्कुल बिल्कुल करौली, बिल्कुल आपका बी राइट होगा। करौली में पांचना बांध स्थित है, ठीक है ना। चलो चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ताम्रयुगीन स्थल जाडोल राजस्थान में कहाँ पर है? जालोर, नागौर, चित्तौड़ या उदयपुर? बताइए, कमेंट करो। ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। प्यारे विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइबर कर देना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले। और प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी जरूर देखना, ठीक है ना। और फटाफट से कमेंट कर देना जो पीडीएफ लेना चाहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी अभ्यारण्य ये राजस्थान के कौन से जिले में हो जाएगा? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल आज साथियों सवाई माधोपुर में केला देवी अभ्यारण्य स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। देखते हैं पूरी क्लास में कितने विद्यार्थी जो इस आंसर को, इस क्वेश्चन को सही कर देते हैं। पट्टू की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताइए, ऑप्शन तो आपके सामने है, आपको ओनली कमेंट करना है। पट्टू की हवेली कहाँ पर है? कोटा में, जैसलमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, परीक्षा में आएगा, 99% गारंटी है। पट्टू की हवेली जैसलमेर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पट्टू की हवेली, नतमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली, ये तीनों हवेलियां जैसलमेर में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीकानेर का प्राचीन नाम? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर का प्राचीन नाम था जांगल प्रदेश। क्या था? जांगल प्रदेश, ए इसका राइट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष हैं, लोक संगीत का एक प्रकार है, रूपक का एक प्रकार है, स्त्री खेल का एक प्रकार है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी किसे कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार, नववधु। साथियों जब विवाह होता है तो नववधु के साथ स्त्री, एक छोटी लड़की जाती है, उसको बोला जाता है
ओलंदी, ठीक है ना। नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष को ओलंदी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सदाबहार वन ये पाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी माउंट आबू, शुष्क स्थान है ना, ठंडा स्थान है, माउंट आबू में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 खंभों की छतरी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर देना, ऐसे क्वेश्चनों में तो आप कमेंट करो। 84 खंभों की छतरी तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? दीपदान परंपरा का शहर है किस पवित्र शहर से है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर से, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। दीपदान परंपरा का शहर किस शहर से हो जाएगा? पुष्कर शहर इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य सचिव होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसकी जो नियुक्ति करता है वो मुख्यमंत्री स्वयं करता है, ठीक है ना। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। 20 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी? कौन से राजा ने 56 भोग की परंपरा शुरू की थी राजस्थान में? राणा कुंभा, राणा मानसिंह, महाराणा प्रताप या राजा भोज? बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजा मानसिंह ने 56 भोग की परंपरा राजस्थान में शुरू की थी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 7 द्वारों का किला किसे कहा जाएगा? रणथंभौर को, कुंभलगढ़ को, चूरू को या जैसलमेर को? चलिए बताइए, राजस्थान के किस किले को 7 द्वारों का किला कहा जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, जो कुंभलगढ़ का किला है ना, इसको 7 द्वारों का किला भी कहा जाता है। आपका इनमें बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश की बात करें, जो विजय स्तंभ है ना, विजय स्तंभ, इसको भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवता गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? लोक देवता गोगा जी का, रामदेव जी का, ये मेले मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाद्रपद के महीने में बढ़ते हैं, यानी कि भादवे का जो महीना होता है उसमें लोक देवता गोगा जी का मेला आयोजित होता है। लोक देवता रामदेव जी का भी भाद्रपद में आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल महलों की नगरी मेड़ता नागौर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं। डीग भरतपुर, सरिस्का अलवर, गणेश्वर सीकर। चलिए बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल महलों की नगरी डीग भरतपुर आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ईसरदा सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका काम अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, और ईसरदा जो सिंचाई परियोजना ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ईसरदा डैम है, ईसरदा सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में, बिल्कुल बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? रीट में पूछा गया था, किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर की गई है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर? चलिए फटाफट से कमेंट कर देना। तो बिल्कुल साथियों इसका जैसलमेर राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था, बीएसटीसी में पूछा गया था, और आगामी एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाएगा, तो ध्यान रख लेना। राजस्थान के कौन से जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? धौलपुर में, डूंगरपुर में, सिरोही में या चित्तौड़गढ़ में? कांच उद्योग मेरे प्यारे विद्यार्थियों धौलपुर में स्थित है, ठीक है ना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ पर स्थित है? पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ स्थित है? उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर्यटन स्थल जो अचलगढ़ है वो सिरोही में स्थित है, ठीक है ना, इसका बी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खम्मा खम्मा वो अजमल जीरा कवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खम्मा खम्मा वो अजमल जीरा कवरा नामक जो लोकगीत हैं वो किससे संबंधित है? तेजा जी से, रामदेव जी से, गोगा जी से या पाबू जी से? चलिए फटाफट कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो।
रामदेव जी, बिल्कुल लोक देवता रामदेव जी इसका आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंवर कलेवा नामक गीत किससे संबंधित है? कंवर कलेवा नामक जो गीत है ये मेरे प्यारे विद्यार्थी ये विवाह से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। कंवर कलेवा यानी कि ये विवाह से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से ऐसी कौन सी जनजाति जो मकान बनाकर नहीं रहती? अपने राजस्थान में ऐसी कौन सी जनजाति जो मकान बनाकर नहीं रहती? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वो जनजाति है गाड़िया लुहार। ये मकान बनाकर नहीं रहती है, घुमंतु जाती हैं, ये स्थानांतरण करती रहती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है, ये प्रथा किस जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी अपने हाथों में कंधों पर चित्र गुदवाने की प्रथा अपने राजस्थान में प्रचलित है, ठीक है ना, सीने में। लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रचलित है तो ये भील जनजाति में, किस जाति में? भील जनजाति में सर्वाधिक हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। ऐसी तैयारी करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए अभी से क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके।